एक्सरसाइज 2.5। यहाँ एक्सरसाइज में आपको सिम्प्लीफाई करना है। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि पूरी एक्सरसाइज में आपको स्क्वायर रूट्स के साइन नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये आपके पास जो स्क्वायर रूट्स के साइन हैं ये साइन ऑफ रेडिकल कहलाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट्स जो होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करा है बिकॉज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक से देख लीजिएगा। अंडर रूट 169 आपके पास दिया हुआ है। अंडर रूट 169 डायरेक्टली आप इसका आंसर शो कर दीजिएगा। ये 13 का स्क्वायर है अगर आपको स्क्वायर याद है तो, इसलिए मैं 1 शो नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को सिम्प्लीफाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 180 दिया हुआ था। 180 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जो है वो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ शो किए। आप इसको रफ वर्क में कर दीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेकन शो कर दी है। आप यहाँ पे रफ कॉलम बनाइएगा 128 का, ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे शो कीजिएगा। आपके पास जब 2 से कर रहे हैं तो 2 9 आपके पास 18 और 0 को कॉपी कीजिएगा 90 टाइम्स, फिर 2 45 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 के टेबल में 15 टाइम्स, फिर 3 के टेबल में 5 टाइम्स 15, फिर आपके पास 5 1 5। ये आप खुद से कर लीजिएगा। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आएँ उनमें 2 × 2, 3 × 3 और × 5। अब यहाँ आपको पता है कि हम पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बना, आपके पास 3 का एक पेयर बनेगा। जिन जिन प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन जाएंगे वो आपके पास बाहर चले जाएंगे। तो आपके पास एक 2 का पेयर बना है, एक 3 का पेयर बना है, इससे आपने 2 × 3 लिखा है। और जो 5 है वो अनपेयर्ड था, इसलिए ये आपके पास आपका जो है वो 5 रहेगा। यहाँ पे आपके पास अंडर रूट में 5 बाकी बच गया है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 3 6 और अंडर रूट 5, ये हमारे पास अंडर रूट 180 का जो है वो आंसर हो जाएगा। आपके पास ये आपका सिम्प्लीफाई हो गया 180 जो है वो 6 अंडर रूट 5 के अंदर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आप बुक से कीजिएगा बिकॉज आपके पास वहाँ अंडर रूट 12 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 12 है। जब दो आपके पास अंडर रूट एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों की वैल्यू सेम हो तो बचे आंसर 12 ही आता है, बिकॉज वो पेयर बन रहे हैं इस वजह से। तो कभी भी सेम अंडर रूट हो, आपके अंडर रूट की वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर वही रहता है, सब रूट का साइन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपके पास नंबर 3 में सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको मैंने वर्बली बता दिया है, आप बुक सामने रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है अंडर रूट 16 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 12। यहाँ मैंने 16 एंड 12 दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर दिया आपके सामने। जैसे ही आपने इसके प्राइम फैक्टर्स शो किए 16 के 12 के, तो आपके पास यहाँ पे 2 पेयर्स 2 के बने थे, ये 2 × 2 और साइन ऑफ रेडिकल आपके पास ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जब आप कर रहे हैं तो आपके पास एक 2 का पेयर बन रहा है और 3 अनपेयर्ड है, इसलिए 2 बाहर चला गया और 3 अंदर रह गया है। जैसे ही आपने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका तो साइन ऑफ रेडिकल ख़त्म हो चुका था, यहाँ पे क्योंकि आपके पास 3 बाकी था, इसलिए स्क्वायर रूट का या साइन ऑफ रेडिकल अभी रहेगा 3 के ऊपर। 2 × 2 × 2, ये 2 आपके पास 2 पेयर्स इसके आए हैं और एक पेयर यहाँ से आया है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके 8 बनेगा और आपके पास अंडर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 4 के बाद आपको मैंने 5 नहीं करा है, आपका 5 बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने यहाँ पे 4 किया है। आप 5 खुद से कीजिएगा। नंबर 6 में आपके पास फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है। फ्रैक्शन में अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक दूसरे को अगर कैंसिल कर रही हैं तो आप मेरी तरह से ज़रूर कैंसिल कीजिएगा। जैसे आपने अंडर रूट 5 को अंडर रूट 15 से, जैसे हम नॉर्मली करते हैं 5 1 5 5 3 15, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और आपके पास अंडर रूट 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जाएगा, वो आपके पास अगेन से दोनों अंडर रूट आपके पास जाएंगे, वो आपके फ्रैक्शन के अंदर थे और सेम वैल्यूज़ थी, इसलिए आपके पास कैंसलिंग हो जाएगी 1 टाइम। और अंडर रूट 1 का मतलब ये कि आपके पास 1 इसका आंसर आएगा, बिकॉज जब कभी आपके पास अंडर रूट 1 आ जाएगा तो बच्चे आपको पता है कि वो आपका 1 के इक्वल होता है, इसलिए साइन ऑफ रेडिकल शो मत कीजिएगा, वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। वाहिद
1 एक ऐसी वैल्यू है उसमें ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आपका मेथड चेंज हो रहा है कि आपकी हाफ वैल्यू रूट में है और हाफ वैल्यू रूट में नहीं है, यानी कि न्यूमरेटर के पर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर पर आपको साइन ऑफ रेडिकल नज़र आ रहा है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक पर साइन ऑफ रेडिकल हो और दूसरे पे ना हो, तो आपने क्या करना है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, जिस पे भी साइन ऑफ रेडिकल है उस वैल्यू को, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन ऑफ रेडिकल था, इसलिए हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को 18 और √18 दोनों से मल्टीप्लाई किया है। ये हमारी रैशनलाइजेशन कहलाती है कि आप डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हम रैशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा साइन ऑफ रेडिकल था। अगर न्यूमरेटर में होता तो हम न्यूमरेटर से ही यही काम करते। तो आपने 18/√18 लिख के, क्योंकि साइन ऑफ रेडिकल डिनोमिनेटर में था इसलिए √18 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा और √18 से भी, ये दोनों से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 18 को √18 से कीजिएगा तो 18 आएगा। यहाँ पे दोनों रूट थे इसलिए मैंने एक ही रूट में इसको शो कर दिया है। जैसे ही आप इसको एक ही रूट में शो करेंगे तो आपके पास इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज पेयर बन रहा है और यहाँ पे 18 आ जाएगा। ये 18 इस 18 को कैंसिल कर रहा है और आपके पास √18 इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व मत कीजिएगा बिकॉज ये √18 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास 28 और 7 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आप इस 2 की परवाह नहीं कीजिएगा, अगर ये दो रूट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। 7 1 7 7 4 28 2 इंटू √4 जो है वो आपके पास इसका आंसर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास स्क्वायर रूट है वो 4 इसकी वैल्यू दी हुई है, जो कि आप जानते हो कि 2 का आपके पास स्क्वायर है, इसलिए यहाँ मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर दी है। और आपके पास ये स्क्वायर रूट 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, इसलिए 2 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई करके 4 इसका आंसर ले आइएगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर रूट था, इसलिए हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है। यहाँ इसलिए नहीं किया था कि ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं था। फिर नंबर 10 में फिर आपके पास क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। अब आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चंस नहीं है, आपके पास रूट के बाहर एक वैल्यू नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे दोनों रूट सेम है, चेक कीजिएगा कि बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, और जो भी आपके पास रूट के अंदर वैल्यू दी जा रही होगी, जो रेडिकेंड है आपके पास 5 इज़ द रेडिकेंड, दोनों रेडिकेंड सेम है और उसके बाहर की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। तो आपने क्या करना है, √5 को कॉमन लेना है और जो बाहर की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिखना है, जिस तरह मैंने लिखा है 3 + 8, प्लस का साइन था 3 + 8, √5 कॉमन ले लिया और 3 में 8 प्लस करेंगे तो 11 √5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर माइनस का साइन हो तो माइनस कर दीजिएगा। फिर नंबर 11 में यही काम हो रहा है, लेकिन वहाँ माइनस की साइन है और अब आपके पास √8 कॉमन था, तो आपने यहाँ पे √8 कॉमन लिया है। 5 - 2 यहाँ पे शो किया आपने, 5 में से 2 का माइनस करा, 3 √8 यही इसका आंसर होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से कीजिएगा, उसमें आपके पास अगेन से एडिशन हो रहा है। आज आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे 2.5 ख़त्म हो चुकी है। कल मैंने आपको जो है वो 2.6 पहले से एक्सप्लेन कर दी थी, वर्बल एक्सरसाइज थी 1 से लेके 4 तक। इंशाल्लाह ताला अब आपके पास जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर हम उसको फर्दर जो हमारे नेक्स्ट 2.6 थी उसके जो आपके पास 6 क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो आपका काम थी ये एक्सरसाइज थी वो ख़त्म हो गई।